हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 श्रीमुषि भाग 1 का छठा पाठ, जिसका नाम है लोह तुला। लोहे की, तुला तराजू, अर्थात लोहे की तराजू। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। चलिए आरंभ करते हैं। अयम पाठः, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचितस्य, विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्रम पंचतंत्र इति नामक कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्रात तंत्र से संपादित गृहित अंश अस्तित्व, गृहित यानी लिया गया, अंश अस्ति है। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संपादित अंश लिया गया है। अश्याम कथायाम, इस कथा में एक जीर्णधन नामक वणिक बनिए के विदेशात विदेश व्यापार के लिए कृत्वा करने के लिए प्रति निर्वृत्य न्यास रूपेण ध्रुवर के रूप में न्यास रूपेण प्रदत्ताम देकर तुला में अपनी तराजू को धनिकात प्रति याचते, धनवान से अर्थात सेठ के प्रति याचना करता है। तो अश्यम कथाया में, इस कथा में एक जीर्णधन नाम का व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटकर धरोहर के रूप में दी गई तराजू को सेठ से मांगता है। धनिकात सेठ से प्रतियाचते मांगता है। परंतु स वह धनिक है, सेठ वदति कहता है, यत की तस्य उसकी तुला तो मुश्किल चूहों के द्वारा भक्षिता खा ली गई। परंतु वह सेठ क्या कहता है कि उसकी तुला तो चूहों के द्वारा खा ली गई। तथा इसके पश्चात स वह वणिक है, बनिया कौन, जीर्णधन नामक बनिया धनिकस्य धनिके अर्थात सेठ के पुत्र को स्नानार्थम स्नान के लिए नदी की प्रति ओर नयति ले जाता है। तम और उसे तत्र वहां पर नीतवा ले जाकर च और स वह एक शाम एक गुफा में गोपितवा ने छुपा देता है। और वहां पर सेठ के बेटे को क्या स्नान के लिए नदी के तट पर ले जाता है और उसको वहां ले जाकर एक गुफा में छिपा देता है। अतः इसके पश्चात तस्मीन प्रत्यावर्ते, और इसके पश्चात उसके लौटने पर तेन से उसके साथ पुत्रम अपने पुत्र को अदृष्टवा नहीं देखकर धनिक सेठ पृच्छति पूछता है, मम शिशु मेरा बालक कुत्र अस्ति कहाँ है। स वदति वह बोलता है, यत की तव तुम्हारे पुत्र को सैन्य ने अपहृत बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो जो पूछता है सेठ कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो वह बोलता है कि तुम्हारे पुत्र को बाज जो है अपहृत उठा ले गया। तदा तब उभौ दोनों में विवाद होता है। विवाद करते हुए न्यायालय की ओर प्रति ओर गतो जाते हैं। यत्र जहाँ न्याय अधिकारिणः न्यायम कृतवन्त, और वहाँ जहाँ पर न्यायाधीश न्याय कृतवन्त करते हैं। आसीत था कस्मिंचिद अधिष्ठाने, कोई अधिष्ठाने रहता था, जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र बनिए का पुत्र। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का बेटा रहता था। सच और वह विभव क्षयात धन के क्षयात अभाव में देशानंतरम दूसरे देश में गंतुम इच्छन जाने की इच्छा से विचिंत्यते सोचता है, और उसने धन के अभाव में दूसरे देश में जाने की सोचता है। उसने क्या सोचा, यत्र देश अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्वीर्यतः तस्मिन् विवहीन यह वसेत स पुरुष अधमः। इसका अन्वय होगा, यत्र देशे अथवा स्थाने स्वीर्यत भोगा भुक्ता तस्मिन् विवहीन यह वसेत स पुरुष अधमः।
यत्र देशे जिस देश में, अथवा स्थाने स्थान पर, स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से, किसी ने अपने पराक्रम से, भोगा भुक्ता ऐश्वर्य भोगा हो, भोग किया हो, ऐश्वर्य का भोग किया हो, तस्मिन वहीं पर, उसी स्थान पर, विभवहीन वही व्यक्ति, निर्धन होकर, जो यह वसेत जो रहता है, स वह पुरुष अधमः उसे नीच पुरुष समझा जाता है। अधम मतलब नीच, तो उसे क्या है, स पुरुष अधम है, उसे नीच पुरुष समझा जाता है। जो जिस देश अथवा स्थान पर किसी ने अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया हो, उस स्थान पर, तस्मिन उस स्थान पर, वह व्यक्ति निर्धन होकर, विभवहीन निर्धन होकर यदि रहता है, तो उसे यह वसते जो रहता है, स उसे पुरुष अधम है, उसे नीच पुरुष समझा जाता है। तस्य च गृह लोह घटिता पूर्व पुरुष उपार्जिता तुला आसीत, और तस्य उसके गृह घर में लोहा घटिता लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुष उपार्जिता उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त, उपार्जिता प्राप्त, तो उनके पूर्वजों के द्वारा प्राप्त, तुला तराजू आसित थी। उसके घर पर पूर्वजों द्वारा प्राप्त लोहे से बनी हुई तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृह निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित च, और ताम उसने कस्यचित् किसी श्रेष्ठी न श्रेष्ठ के गृह घर पर निक्षेप भूता में कृत्वा, निक्षेप भूता में धरोहर के रूप में कृत्वा रख कर, देशा अनंतरम प्रस्थित दूसरे देश को प्रस्थान किया। ततः इसके पश्चात सुचिरम कालम लंबे समय तक, देशा अनंतरम यथे इच्छा भ्रांता पुनः स्वपुरम आगत्य, इसके पश्चात लंबे समय तक दूसरे देश में यथे इच्छा या अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हुए भ्रमण करके, पुनः अपने नगर, स्वपुरम अपने नगर आगत्य आकर, तम उसने श्रेष्ठिनम श्रेष्ठ से अवदत कहा, सेठ से कहा, भो श्रेष्ठिन हे सेठ, दियताम में सा निक्षेप तुला, दियताम दो में मुझे, सा वह, निक्षेप तुला धरोहर के रूप में रखी हुई, तो धरोहर के रूप में रखी हुई वह तराजू मुझे दीजिए। निक्षेप तुला धरोहर के रूप में रखी हुई जो तराजू है वह मुझे दीजिए। स अवदत वह बोला, भो अरे नास्ति सा वह तो नहीं है, त्वय दिया तुला मूषिकई तुम्हारे द्वारा दी हुई जो तुला थी, तराजू थी, वह तो मूषिकई चूहों के द्वारा भक्षिता खा ली गई। जो तुम्हारे द्वारा तराजू दी गई थी वह तो चूहों ने खा ली। इति ऐसा। जीनधन अवदत बोला, भो श्रेष्ठी ने, हे सेठ जी, ना अस्ति दोषे अस्ते इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, यदि मुश्किल भक्षिता यदि चूहों के द्वारा खा ली गई है। तो वह जीनधन जो है वो कहता है, हे सेठ जी, अरे सेठ जी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है यदि वह चूहों के द्वारा खा ली गई है, तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृश एव अयम यह तो संसार है, यह तो क्या है, संसार ऐसा ही है। ईदृश ऐसा एव ही, ऐसा ही है, अयम यह संसार है, संसार यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति यहाँ पर अत्र यहाँ पर न किंचित कुछ भी शाश्वतम शाश्वत न अस्ति नहीं है, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परम परंतु अहम मैं नद्या में नदी में स्नानार्थम स्नान के लिए गमिष्यामि जा रहा हूँ, परंतु यहाँ मैं इस नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। तत् त्वम इसलिए त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धन देवम नामान मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेष्य इति, मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ। तथा तो तुम अपने पुत्र को धनदेव, अपने पुत्र धनदेव को, जिसका नाम क्या है धनदेव, मया सह मेरे साथ स्नान उपकरण स्नान सामग्री हाथ में लेकर प्रेष्य भेज दो। तो कह रहा है इसलिए क्या आप अपने इस धनदेव नामक पुत्र को स्नान की सामग्री हाथ में देकर मया सह मेरे साथ प्रेष्य भेज दो। इति ऐसा। स श्रेष्ठी
वह सेठ स्वपुत्रम अपने पुत्र से अवदत बोला। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स हे बेटा, पितरो अयम त्वय स्नानार्थम यास्यति, यह तुम्हारे पिता के समान है। अयम यह, तव तुम्हारे, पितृव्यो पिता के, यह तुम्हारे पिता के समान है। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए, यास्यति जा रहे हैं। तद तो अनेन साकम गच्छ इति, तो इनके साथ जाओ, ऐसा। अथ असौ, इस प्रकार श्रेष्ठी पुत्र है, सेठ का पुत्र, धनदेव स्नान उपकरणम आदाय, स्नान सामग्री लेकर, प्रहष्ट मनः प्रसन्न मन से, तेन उसके साथ, अभ्यागतेन सह उसके साथ, प्रस्थित है उसके द्वारा उसके साथ प्रस्थान किया गया, प्रसन्न मन से चल दिया। अर्थात इस प्रकार सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उसके साथ चल दिया। तथा अनुष्ठित, इसके पश्चात उसने अनुष्ठान करके, स वह, वणि के बनिए स्नात्वा स्नान करके, तम उस शिशुम बालक को, गिरि गुहायाम पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य छुपाकर, तद द्वारम उसके द्वार पर, वृत शिलाया एक बड़ी सी चट्टान पिधाय ढककर, स्वतरम शीघ्र ही वह गृहम आगत घर आ गया। इसके पश्चात तब अनुष्ठान करके वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बड़े से पत्थर से ढककर शीघ्रता से जल्दी से घर आ गया। स श्रेष्ठी पृष्ठवान है, उससे श्रेष्ठी उस सेठ ने पृष्ठवान पूछा, भो अरे अभ्यागत है, आप आ गए। कथ्यता में कुत्र में शिशु, कथ्यता में कहो कुत्र कहाँ है मैं मेरा शिशु बालक, यह जो त्वया तुम्हारे सह सात नदी पर गया था। तो सेठ उसने पूछा, अरे आ गए, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स अवदत, वह बोला, तव पुत्र नदी तटात शयनन हित, तुम्हारे पुत्र को तो नदी तट से शयने बाज ने हित अपहरण कर लिया, अर्थात बाज ले गया। तो स अवदत, वह बोला, तुम्हारे पुत्र को नदी तट से बाज ले गया। श्रेष्ठी अवदत, उस सेठ ने कहा, मिथ्यावादी न है, तुम झूठ बोल रहे हो। मिथ्यावादी न है, झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित, क्या कोई शयनो बाज बालम बालक को हर्तुम शक्नोति, हरण कर सकता है। क्या कोई बाज बालक का हरण कर सकता है। तथा समर्प्य मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयामि इति, तथा तो समर्प्यम मे सुतम, मेरे पुत्र को मुझे दे दो, नहीं तो राजकुल में अर्थात न्यायालय में, निवेदयामि मैं निवेदन करूंगा। तो मेरे पुत्र को दे दो, अन्यथा न्यायालय में, राजकुले न्यायालय में, निवेदयामि निवेदन करूंगा। सो अकथयत, उसने कहा, भो अरे सत्यवादी ने, हे सत्यवादी। सो अकथयत, उसने कहा, हे सत्यवादी, यथा जैसे शयनो बालम न नयति, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता है, तथा वैसे ही मूषका अपि, चूहे भी लोहा घटिता में, लोहे की तराजू को, तुला में तराजू को, न भक्ष्यंती नहीं खा सकते हैं। उसने कहा, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता है, वैसे ही चूहे भी लोहे से बनी हुई, लोहा घटिता लोहे से बनी हुई तुला में तराजू को न भक्ष्यंती नहीं खा सकते हैं। तद अर्प्यम में तुला में, यदि द्वारकेण प्रयोजनम, यदि तद अर्प्यम, मैं तुम्हें अर्पित कर दूंगा, तुला में, तुम मुझे मेरी तुला दे दो, मेरी तराजू लौटा दो। यदि दारकेण, यदि पुत्र, प्रयोजनम चाहते हो, तो कह रहा है कि यदि पुत्र चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो। यदि द्वाकेन प्रयोजनम, यदि पुत्र चाहते हो तो मैं तुला में, मेरी तुला को, तद अर्पय लौटा दो। एवं विवाद मानव तौ द्वापि राजकुलम गतौ,
एवं विवाद मानो, इस प्रकार विवाद करते हुए तौ द्वापि वे दोनों ही राजकुलम राजभवन गतौ गए। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों राजभवन गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वेरेण अवदत, तत्र वहां पर सेठ तेज स्वर में, तार स्वरेण तेज स्वर में अवदत बोला, भो अरे वंचितो अहम, वंचितो अहम, अरे मैं लुट गया, वंचित हो गया अर्थात मैं लुट गया, अब्राह्मण्यम मैं मेरे साथ अन्याय है, अनेन चोरेण मम शिशु अपहृत इति, अनेन इसके द्वारा, चोरेण चुराया गया, अपहरण किया लिया गया, मम मेरा, शिशु बालक, अपहृत अपहरण, इसके इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र अपहरण कर लिया गया है। अनेन इस चोरेण चोर के द्वारा, मम शिशु मेरा बालक अपहरण कर लिया गया है। अत इसके पश्चात धर्म अधिकारी ने तम उससे अवदत कहा, इसके पश्चात धर्म अधिकारी ने उससे कहा, भो अरे समर्पयता में श्रेष्ठी सुत, अरे सेठ के पुत्र को समर्पयता में लौटा दो, सेठ के पुत्र को लौटा दो। स अवदत वह बोला, किम करोमि क्या करूं, पश्यता में नदी तटात शयनेन शिशु अपहृतः, किम करोमि क्या करूं, मेरे देखते हुए, मैं पश्यत हो मेरे देखते ही देखते, नदी तटात नदी के किनारे से, शयनेन बाज के द्वारा, शिशु का अपहृत अपहरण कर लिया गया अर्थात ले गया, इति ऐसा, तत्श्रुत्वा उसे सुनकर, ते अवदत वह बोला, भो हे भवता सत्यम न अभिहितम, वो बोले कि ते अवदत वे बोले, भो अरे भवता आप सत्यम सत्य न अभिहितम नहीं कह रहे हैं, अरे आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, किम शयने शिशुम हर्तुम समर्थो भवती, क्या बाज बालक का अपहरण करने में समर्थ है, क्या बाज जो है बालक को उठाने में समर्थ है। सो अवदत वह बोला, भो अरे अरे श्रूयताम सुनिए, मद उवच मेरी बात सुनिए, वो कह रहा है कि अरे अरे मेरी बात को सुनिए, यहाँ पर जो वणिक पुत्र था वो कह रहा है कि अरे अरे मेरी बात को सुनिए। तुला में लोहा शस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजतंत्र हरेत शयनः बालकम न अत्र संशयः, इसका अन्वय होगा, हे राजन यत्र लोहा सहस्रस्य तुलाम मूषकाः खादन्ति, तत्र शयने बालकम हरेत अत्र न संशय, इसका अर्थ देखते हैं। राजन हे राजन, यत्र जहाँ पर लोहा सहस्रस्य 1000 किलो लोहे की, तुला में तराजू को, मूषकाः चूहे, खादंती खा सकते हैं, हे राजन जहाँ पर 1000 किलो की लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, तत्र वहाँ पर शयन बाज भी बालकम बालक को हरेत हरण कर सकता है, अत्र न संशय इसमें कोई संशय नहीं है अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं, हे राजन जहाँ 1000 किलो की तराजू को चूहे खा सकते हैं, तत्र वहाँ पर बाज के द्वारा बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, न अत्र संशय इसमें संशय नहीं है, संदेह नहीं है। ते अपृच्छते उन्होंने पूछा अर्थात उन न्यायाधीश ने उस अधिकारी ने पूछा, कथम एतत् यह कैसे, कथम एतत् यह कैसे, ततः तब स उसने किसने वणिक पुत्र ने श्रेष्ठी सभा नाम अग्रे आदित्य उस श्रेष्ठी ने उस सेठ ने सभ्य नाम अग्रे उन सभासदों के सामने आदित्य सर्वे वृतांतम निवेदित सारा वृतांत निवेदन किया। तब इसके पश्चात उस सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से लेकर आदितः शुरू से लेकर सर्वम सारा वृतांतम जो वृतांत था वह निवेद्यते निवेदन किया। तथा इसके पश्चात न्याय अधिकारियों ने विहस्य हंसकर
त्वौ द्वापि उन दोनों को संबोध्य समझा बुझाकर तुला तुला तराजू शिशु और बालक का प्रदान आदान प्रदान करके तोषीवंत उन्हें संतुष्ट किया अर्थात प्रसन्न किया। तथा स श्रेष्ठी सभा नगर, तो तब उस सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से लेकर सारा वृतांत निवेदन किया। तथा इसके पश्चात न्याय अधिकारियों ने हंसकर त्वाद्वापि उन दोनों को संबोधे समझा बुझाकर तुला और शिशु बालक का आदान प्रदान करके उनको प्रसन्न किया। शब्द अर्थ, ये पाठ में आए हुए कठिन शब्द अर्थ हैं। अधिष्ठाने स्थान पर, विभवशयात धन के अभाव के कारण, स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से, लोहा घटिता लोहे से बनी हुई तुला तराजू, निक्षेपः धरोहर भ्रांतवा पर्यटन करके, त्वदीया तुम्हारी, ईदृश ऐसा ही, एनम इसे, आत्मीयम अपना, स्नान उपकरण हस्तम स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला, समर्प्य दो, विवाद मानव विवाद करते हुए, तार स्वरेण जोर से, अवदन बोले, अभिहितम कहा गया, मद वच है मेरी बातें, आदितः आरंभ से, निवेद्यते निवेदन किया, विहस्य हंसकर, संबोध्य समझा बुझाकर। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत है, एक पद में उत्तर लिखिए। वाणिज्य पुत्र से किम नामे आशित है, वाणिज्य के पुत्र का क्या नाम था? जीर्ण धन है, जीर्ण धन। तुला कई भक्षिता आशित है, तुला किनके द्वारा खा ली गई थी? तुला मूषकई चूहों के द्वारा, तो कई की जगह आ जाएगा मूषकई। तुला मूषकई भक्षिता आशित है, तुला जो है चूहों के द्वारा खा ली गई थी। तुला की दृषि आशित है, तुला किससे बनी हुई थी? लोहा घटिता लोहे से बनी हुई थी, की दृषि की जगह लोहा घटिता आ जाएगा। पुत्र केन हृत इति जीर्ण धन वदति, पुत्र किसके द्वारा हरण कर लिया गया? इति ऐसा जीर्ण धन ने कहा। शयनेन बाज के द्वारा, किसके द्वारा? केन की जगह आ जाएगा शयनेन, कि पुत्र बाज के द्वारा ले जाया गया था, अपहरण कर लिया गया, ऐसा जीर्ण धन ने कहा। विवाद मानव तो द्वापि कुत्र गतो, विवाद करते हुए वे दोनों कहाँ गए? राजकुलम, कुत्र की जगह आ जाएगा राजकुलम, कहाँ गए? राजकुल राजभवन में गए। विवाद करते हुए वे दोनों राजभवन में गए। प्रश्न दूसरा, अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत भाषया भाषा में लिखत लिखिए। पहला प्रश्न है, देशानंतरम गंतुम इच्छन, दूसरे देश में जाने की इच्छा वाले वर्णिक पुत्र, उस बनी के पुत्र ने किम क्या विचिंत्यत क्या सोचा? वणिक पुत्र है, उस बनी के पुत्र ने विचिंत्यत सोचा, उसने सोचा कि यत्र जहाँ पर स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से भोगा भुक्ता ऐश्वर्य को भोगा, तत्र वहाँ पर विवहीन वैभव से हीन धन से हीन होकर अर्थात गरीब होकर, यह वसते जो रहता है धनहीन रहकर जो रहता है, स वह पुरुष अधमः, वह अधम पुरुष माना जाता है अर्थात नीच पुरुष माना जाता है। दूसरा प्रश्न है ख, स्वतुला में याचमानम, अपनी तराजू मांगने पर, जीर्ण धन को, श्रेष्ठी उस सेठ ने किम क्या अकथित कहा? अपनी तुला मांगने पर जीर्ण धन को सेठ ने क्या कहा? श्रेष्ठी जीर्ण धनम, उस सेठ ने जीर्ण धन को अकथित कहा, न अस्ति तुला, तुला नहीं है, सातु वह तो मूषकई चूहों के द्वारा भक्षिता खा ली गई। ग प्रश्न है, जीर्ण धन ने गिरी गुहा द्वारम, पर्वत की गुफा के द्वार पर कया किसके द्वारा आच्छादे धरकर गृहम आगत घर आ गया। जीर्ण धन गिरी गुहार द्वारम, पर्वत की गुफा के द्वार पर वृहत एक बड़ी सी शिलाया चट्टान को आच्छादे ढककर गृहम आगत घर आ गया। स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ, पुत्र के विषय में पृष्ठ है पूछने पर, वणिक पुत्र उस बनिए के पुत्र ने अर्थात किसने? जीर्ण धन ने, श्रेष्ठीनम उस सेठ को किम क्या अवदत कहा। वणिक पुत्र उस बड़े के पुत्र ने अर्थात जीर्ण धन ने अवदत कहा, तो तुम्हारे पुत्र को नदी तटात, नदी के तट से शयने ने बाज के द्वारा हित ले जाया गया अर्थात अपहरण कर लिया गया।
लास्ट है धर्म अधिकारी अर्थात न्याय अधिकारी के ने जीर्ण धन और शेषिनव और उस सेठ को कथम कैसे तोषीवंत संतोष किया था, प्रसन्न किया। धर्म अधिकारी ने जीर्ण धन शेष्टिनव जीर्णधर और उस सेठ को संबोधे समझा बुझाकर, तुला और शिशु बालक का यानी तराजू और बालक का प्रदान आदान प्रदान करके तोषीवंत उन्हें प्रसन्न किया। धर्माधिकारी ने जीर्णधन और उस सेठ को समझा बुझाकर तुला तराजू और बालक का आदान प्रदान करके उन्हें प्रसन्न किया। तीसरा प्रश्न है स्थूल पदान्य अधिकृत स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कृत प्रश्न निर्माण करिए। जीर्ण धन विवशयत धन के क्षय होने पर देशांतरम दूसरे देश गंतुम इच्छन जाने की इच्छा से व्यय चिंतित सोचा। तो यहाँ पर क्या है, जीर्ण धन क किसने सोचा, धनहीन होने पर दूसरे देश में जाने के लिए किसने सोचा, तो जीर्ण धन है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा क, और यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। श्रेष्ठीन है शिशु स्नान उपकरणम आदाय, उस सेठ ने बालक को स्नान के उपकरण देकर अभ्यगतेन सह उसके साथ प्रस्थान किया। तो यहाँ पर अभ्यगतेन केन, इसकी जगह क्या आ जाएगा केन, ठीक है ना। तो किसके साथ प्रस्थान किया, श्रेष्ठीन शिशु स्नान उपकरणम आदाय केन सह प्रस्थित है, वो सेठ के पुत्र ने इसका स्नान आदि के उपकरण को लेकर किसके साथ प्रस्थान किया, ठीक है। और यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। वणिक गिरी गुहा में, वह वणिक पुत्र ने किसने, जीर्णधर ने गिरी गुहा में पर्वत की गुफा में वृद्ध शिलाया एक बड़े सी पत्थर की शिला से आच्छादित ने ढक दिया। तो यहाँ पर शिलाया स्त्रीलिंग शब्द है ये, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा कया। तो वणिक गिरी गुहा में कया आच्छादित वाने, यानी कि उस वणिक पुत्र ने गुफा पे पर्वत की गुफा को किससे आच्छादित वाने आच्छादित किया अर्थात ढका। और यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। सभ्य तो परस्परम, सभ्य लोगों ने किसने, न्यायाधीशों ने, तो उन दोनों को परस्पर संबोधित समझा बुझाकर तुला तराजू और शिशु बालक का प्रदान आदान प्रदान करके संतोषित तो उनको प्रसन्न किया। तो यहाँ पर केन किससे संतोषित किया, तो तुला शिशु प्रदान की जगह आ जाएगा केन। तो सभ्य ही तो परस्परम संबोध्य केन संतोषित, मतलब न्यायाधीशों के द्वारा उन दोनों को समझा बुझाकर किससे प्रसन्न किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुला शिशु प्रदान की जगह केन आ जाएगा, पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखिता नाम श्लोका नाम है, नीचे लिखे हुए श्लोकों को अपूर्ण अन्वय दिया गया, प्रदत्त दिया हुआ है, पाठम आधृत्य पाठ के आधार पर तम उसे पूरा करिए। या अन्वय दिए गए हैं, इनको पाठ के आधार पर पूरा करना है। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विवहीना ये वसेत स पुरुषा अधमः। यत्र देश, जिस देश में, अथवा स्थान पर स्ववीर्यता अपने पराक्रम से भोगा भुक्ता ऐश्वर्य को भोगा हो, तस्मिन् उस देश में अथवा उस स्थान पर विवहीना धनहीन होकर यह वसेत जो रहता है, स पुरुष अधम है, वह पुरुष नीच माना जाता है। राजनः यत्र लोहा शस्त्रस्य तुला में मूषका खादन्ति तत्र शयने बालकम हरेत अत्र संशय न। हे राजन, जहाँ पर 1000 किलो लोहे की तुला को अर्थात तराजू को चूहा खा सकते हैं, तत्र वहां पर बाज के द्वारा शयने बाज के द्वारा बालकम बालक का हरेता अपहरण भी किया जा सकता। अत्र संशय न, इसमें कोई संशय नहीं है। तद पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, यहाँ पर रेखांकित पदों के आधार पर करिए। पहला है ल्यप प्रत्यय न अस्ति, ल्यप प्रत्यय नहीं है। विहस्य छोड़कर लोह शस्त्र से 1000 किलो की संबोधे समझाकर आदाय देकर, यहाँ पर लोह शस्त्र से इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति है और ये तीनों में लेप प्रत्यय, तो इसमें लेप प्रत्यय नहीं है लोह शस्त्र से। यत्र द्वितीय विभक्ति नासित है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति किसमें नहीं है, श्रेष्ठीनम
सेठ को, स्नान उपकरणों को, स्वत्वरम शीघ्रता से, कार्य कारणम कार्य को करके। तो यहाँ स्वत्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यत देखकर, स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से, श्रेष्ठिन सेठ का, सभ्यमानम सभ्य लोगों का। तो यहाँ पर स्ववीर्यतः इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है, अपने पराक्रम से। छठा प्रश्न है संधि विच्छेदेन वा, संधि अथवा संधि विच्छेद रिक्त स्थानानि पूर्यते, संधि करके अथवा संधि विच्छेद करके खाली स्थानों को पूरा करना है। शेषचाह, शेष्टि प्लस आहा, इसमें यण संधि है, ई का यह हो गया है, शेष्टि प्लस आहा। द्वा अपि, द्वौ प्लस अपि, इसका बनेगा द्वा अपि, इसमें अयादि संधि है, ठीक है, इसमें आव हो गया है। पुरुषोपार्जिता, पुरुष प्लस उपार्जिता, इसमें गुण संधि है, पुरुषोपार्जिता, पुरुष प्लस उपार्जिता। यथेच्छाया, यथा प्लस इच्छाया, यथा प्लस इच्छाया का क्या बनेगा, यथेच्छाया, इसमें गुण संधि है, ई का ए हो गया है। स्नान उपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम, इसमें भी गुण संधि है। स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम का क्या बनेगा, स्नानार्थम, इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ हो गया, इसमें ए का आ हो गया। तो स्नान प्लस अर्थम में क्या हो बनेगा, स्नानार्थम। समस्त पदम विग्रहम व लिखत है, समस्त पद व विग्रह करके लिखिए, ये विग्रह है, ये समस्त पद दिए हुए हैं। स्नानस्य उपकरणम, स्नान के उपकरण, तो ये क्या बनेगा, स्नानोपकरणम। गिरे गुहायाम, पर्वत की गुफा में, गिरि गुहायाम, गिरि गुहायाम का विग्रह क्या होगा, गिरे गुहायाम, पर्वत की गुफा में। धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी, धर्माधिकारी। विभवेन हीना, विभव हीना यानी धन से हीन, तो विभवेन हीना, धनहीन। लास्ट प्रश्न है, यथा अपेक्षम अधोलिखितानाम शब्दानाम सहायतया, नीचे लिखे हुए शब्दों की सहायता से, ये शब्द लिखे हुए हैं, लोह तुला, लोहे की तुला, तराजू। इति कथाया, इस कथा का सारांशम, सारांश संस्कृत भाषा लिखित है, संस्कृत भाषा में लिखना है। ये नीचे शब्द दिए हुए हैं, इनके शब्दों के आधार पर संस्कृत में इस कथा का सारांश हमें लिखना है। कथा का सारांश है, कस्मिंश्चित् स्थाने, एक स्थान पर एक वणिक पुत्र, एक वणिक का पुत्र वसति, इसमें रहता था। स वह विभवशयत, धनहीन होने पर, स्व लोह तुला, अपनी लोहे की तराजू को, श्रेष्ठी गृह, सेठ के घर पर, निक्षेपभूतम, धरोहर के रूप में कृत्वा रखकर, देशांतरः गतः, दूसरे देश जाता है, कालांतरम, कुछ समय के पश्चात, वह प्रत्यागत, लौट कर आता है। स वह श्रेष्ठिनम स्वतुला में अयाचत, वह श्रेष्ठिनम उस सेठ से अपनी तराजू को अयाचत मांगता है। स अवदत, वह बोलता है कि तुला तो मुश्किल चूहों के द्वारा भक्षिता, खा ले गई। तदा तब स वह श्रेष्ठी पुत्रम, उस सेठ के पुत्र को स्नानार्थम, स्नान के लिए, नदी तटम, नदी के तट पर, अनयत ले जाता है, अन्यत ले जाता है। स वह श्रेष्ठी पुत्रम, उस सेठ के पुत्र को, गुहायाम, गुफा में छुपाकर, प्रक्षिप्य छुपाकर, गृहम आगत, घर आ जाता है। श्रेष्ठी तम, और जो सेठ है उसे स्वपुत्र विषय पृष्ठवान, अपने पुत्र के विषय में पूछता है। तो स कथ्यत, वह कहता है, नदी तटात, नदी के तट से, स वह शयनेन हत, बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया। तदा तो तब वे दोनों राजकुलम गतौ, राजभवन जाते हैं। तत्र वहां पर सर्वम वृतांतम, सारे वृतांत को ज्ञातवा जानकर, धर्म अधिकारी, धर्म अधिकारियों के द्वारा, तव संबोधे, उन दोनों को समझा बुझाकर, तुला, शिशु, तराजू और बालक का प्रदान यानी आदान प्रदान करके, संतोषित, उन्हें प्रसन्न किया जाता है। यह इस कथा का संस्कृत में सार है। तो आज हमने पढ़ा पाठ छठा, लोह तुला, लोहे की तराजू। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।